गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम एनसीईआरटी जो बुक है सीबीएसई का जो कोर्स है उसमें हम एनसीईआरटी के बुक के क्लास 6 का साइंस जो है साइंस क्लास 6 का जो साइंस का फर्स्ट चैप्टर है उसको आज हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, लर्न करेंगे। उस चैप्टर को पहला वाला जो चैप्टर उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जो क्लास 6 के बच्चे हैं वो मेरे साथ जुड़ जाइए। मेरे जो चैनल है लक्ष्य कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ, ये ऑनलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ बच्चों के जो ट्यूशन क्लासेस है वो भी हम यहाँ पर करवाएंगे। मतलब क्लास 5, 6, 7, 8, 9 अप टू 9 हम टारगेट लिए हैं कि हमारे पास समय होगा तो हम इन बच्चों को अपना हमारा जो भी ज्ञान है हम देंगे। ठीक है, तो जितने भी जिनके बच्चों के माता पिता उतना टाइम नहीं दे पा रहे अपने बच्चों को, तो वो अपने बच्चों को यूट्यूब में इस तरीके का ये जो ऑनलाइन हम अभी क्लास ले रहे हैं इसको दिखाइए, तो बच्चों को समझने में भी आसानी होगी और वो अच्छे से समझ भी पाएगा और इजीली वो इसको लर्न कर पाएगा। क्योंकि वीडियो में एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। जो वीडियो देखकर सीखते हैं बिना जो हम लोग रीडिंग करते हैं, रीडिंग करने से तो काफ़ी अच्छा है, रीड करके पढ़ के समझने। लेकिन इतने छोटे बच्चे जो आपके 4, 5, 6 के 7, 8 के बच्चे हैं, इनको थोड़ा टाइम लगता है उनको रीड करके, उनको ट्रांसलेट करके समझ के उनको सीखने में। तो ये मैं एक इजी तरीका निकाल लिया हूँ कि मैं समझा दूँगा उनको और वो समझ के वो समझ लेंगे। एक बार मैं हिंदी में यहाँ पर मैं रीड करूँगा एक एक लाइन, जो भी जैसे साइंस का हो या जो भी आपका हिंदी का हो या फिर आपका इंग्लिश का हो, रीड करूँगा, उसको ट्रांसलेट करके बताऊँगा ताकि वो समझ सके और उसके बाद वो खुद ही उनके आंसर जवाब दे सके। ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इसके बाद से मैं और डायरेक्ट चैप्टर में चला जाता हूँ। तो चलिए देखिए, ये पहला साइंस का चैप्टर है और ये है क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी बुक का सीबीएसई। ठीक है, तो ये देखिए द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो ये द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो साइंस है ये काफ़ी वंडरफुल है, काफ़ी दिलचस्प चीज़ है, इसमें काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। साइंस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो ये जो क्लास 6 के बच्चों के लिए ये एक नया सब्जेक्ट है अभी के बच्चों के लिए, क्योंकि 5 तक तो इनको मैथ्स और बेसिक जो सब्जेक्ट है 2, 3, 4 सब्जेक्ट होते हैं। अब इनको ये थोड़ा सा एडवांस सब्जेक्ट मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए एज ह्यूमन बीइंग वी हैव ऑलवेज बीन curious about our surrounding. We start exploring our surrounding and asking questions right from our childhood. तो हम जब छोटे होते हैं, हम ह्यूमन बीइंग, हम जब छोटे हैं, हम जब छोटे रहते हैं या फिर हम एज ए ह्यूमन बीइंग हम सब चीज़ों को जानने की हमारे पास एक जिज्ञासा होती है कि हम ये जाने वो जाने, हमारे आसपास क्या हो रहा है उसके बारे में जाने, ये पेड़ कैसे सांस ले रहा है, कैसे ये फल दे रहा है। तो ये सब हमें जानने का है। एक ज़मीन के अंदर से जो मिनरल्स आ रहे हैं जैसे तेल, क्रूड ऑयल, गैस, वो कैसे हो रहा है, इस सब चीज़ों को जानने का एक क्यूरियोसिटी होता है। और भी बहुत कुछ है। हमारे जो अर्थ है, हमारा जो पृथ्वी है, उसके बाहर बहुत ब्रह्मांड में भी बहुत कुछ चल रहा है। तो इन सब चीज़ों को हमें जानने की जिज्ञासा होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा है, डिड यू एंजॉय डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू इन द प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल। जब आप छोटे प्रिपरेटरी हम जब स्टेज में हैं, अभी जो आप लोग स्टेज में हो 5, 6 में, तो आपको इन प्रिपरेटरी मतलब क्या है कि आप वहाँ पर बहुत कुछ सीखने के स्टेज में हो। ठीक है, तो वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। आपके जो टीचर्स हैं वो आपको बहुत कुछ चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, उसको समझाते हैं, उसको डिस्कवर करवाने का, डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरिंग मतलब कि आप कोई एक चीज़ आपको दे दिया जाता है तो उसको आप एक्सप्लोर करते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा साइंस के चैप्टर में। एज यू एंटर द मिडिल स्टेज वी विल कंटिन्यू दिस
fascinating journey trying to explore and understanding the beautiful world we live in. तो मिडिल स्टेज में, ठीक है, ये जो मिडिल स्टेज, वी विल कंटिन्यू दिस फैसिनेटिंग जर्नी. तो अब आपका आप मिडिल स्टेज में हो, जहाँ से आपको और बहुत सारे चीज़ साइंस में जानने को मिलेगा, और ये जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ल्ड है हमारा ये दुनिया, जहाँ पर आपको हर वक्त नया नया चीज़ समझ में जानने को मिलेगा. ठीक है, समझना तो है ही, प्लस जानने को भी मिलेगा. तो ये हमारा नया चैप्टर हो गया. तो यही बस बेसिक आपको इंट्रोडक्शन में बताया गया है, मतलब यहाँ पर आपको स्टार्टिंग है चैप्टर में. साइंस इज ए वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स to understand the world we live in and to uncover the secret of the universe. तो साइंस ऐसा चीज़ है, ऐसा हम साइंस के बारे में साइंस ऐसा तरीका है जिससे हम सोच सकते हैं, थिंकिंग हम सोच सकते हैं, ऑब्जर्विंग कर सकते हैं, और हम समझ सकते हैं अपने वर्ल्ड के बारे में. ये जो वर्ल्ड है, मतलब ये पृथ्वी के अंदर से लेकर यूनिवर्स तक सब कुछ हम इसको अनकवर्ड, मतलब जो सीक्रेट छिपा हुआ है इसके अंदर, मतलब ये जो कैसे ये जो लाइफ साइकिल चलता है इसके बारे में हम जानेंगे. ठीक है, जान सकते हैं इसमें. टू थिंक और इट एज ए बिग एडवेंचर, वी आस्क क्वेश्चन, एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क. ठीक है, तो आपको क्वेश्चन, मतलब हम सब क्वेश्चन करेंगे, फिर उसका जवाब मिलेगा, हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, तब जाके हमको जवाब मिलेगा. ऐसे नहीं है कि हम बस पढ़ लिए, रट्टा मार लिए, वैसे नहीं है. रट के तो नहीं होगा, रट के कभी नहीं होता साइंस, तो हमको समझना पड़ता है. फॉर दिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू हैव क्यूरियोसिटी, विच इज़ वेयर द टाइटल ऑफ दिस बुक कम फ्रॉम. ठीक है, तो क्यूरियोसिटी जो है, ये टाइटल, मतलब बुक का एक टाइटल है, मतलब जिज्ञासा. तो एक्सप्लोर, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, क्या हम साइंस एक जिज्ञासा चीज़ है, जिसके मतलब हर चीज़ का एक, मतलब उसके पीछे का कुछ रहस्य है, उसको हम जान सकते हैं. तो यहाँ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू हैव क्यूरियोसिटी, विच इज़ वेयर द टाइटल ऑफ दिस बुक कम्स फ्रॉम. तो ये हमारा जो बुक है, इसका नाम ही क्यूरियोसिटी है. इसका नाम इसलिए क्यूरियोसिटी रखा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा, इसलिए इसको अब क्यूरियोसिटी इसलिए रखा गया. ठीक है, वेदर इट इज सडनली टाइनी ग्रेन ऑफ सैंड और मैसिव माउंटेन. तो टाइनी ग्रेन जो सैंड होता है, सैंड में जो छोटे छोटे ग्रेन होते हैं, छोटे छोटे, तो वहाँ से लेकर और एक मैसिव माउंटेन, ए लीव ऑफ ग्रास, मतलब ग्रास का जो लीव्स होते हैं, और ए फास्ट फॉरेस्ट वेयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू एक्साइटिंग टू डिस्कवर. मतलब एक जो आपका सैंड होता है, मतलब बालू होता है, डेजर्ट में जो बालू होता है, वो तिनका छोटा छोटा उसका कण, उसको जानने से लेकर आपका मैसिव माउंटेन के बारे में जानना, फिर घास, इतने बड़े बड़े जो घास होते हैं, फिर फॉरेस्ट होते हैं, इनके बारे में आप यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे. देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग टू डिस्कवर. हाउ हैव यू एवर लुक्ड अप एट द नाइट स्काई, वंडर्ड व्हाई द स्टार्स शाइनिंग. तो आप कभी देखते हैं ऊपर, लुकअप, मतलब आप स्काई की ओर देखकर आप देखते हैं रात को कि किस तरह से चमकता है स्टार, तो वो कैसे होता है, क्या है वो, क्या रहस्य है, क्यों है ऐसा. दिन को तो नहीं रहता है, रात को होता है. तो और वॉच ए फ्लावर bloom and wondered how it knows when to open. तो ये किस तरह से ब्लूम होता है, जब फ्लावर एक मतलब खिलता है. ठीक है, तो कैसे होता है ये सब, कैसे ओपन होता है, हाउ व्हेन टू ओपन, कब इसको ओपन होना होता है. तो ये सब चीज़ आपको जानने के लिए मिलेगा. These are just a few of the many mystery that science help us unravel. The most wonderful thing about science is that it is everywhere. It is everywhere, from the depth of the ocean to the vastness of outer space, from what is cooking in the kitchen
to what is happening on the playground. Some of the most groundbreaking discoveries have often come from unexpected place. तो यहाँ पर आपको बस वही चीज़ों को दोहराया गया है कि हम मतलब ऐसा मिस्ट्री है साइंस में, ऐसा मतलब अंदर में ऐसा चीज़ सीक्रेट्स छुपे हुए हैं जिनको हम जब हम पढ़ेंगे, जैसे समुद्र के डेप्थ मतलब अंदर तक क्या है, वहाँ पर क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको बोला है कि हमारा जो आउटर स्पेस पृथ्वी के बाहर क्या है, ये सब चीज़ जानने के लिए मिलेगा आपको। फिर आप कुकिंग मतलब फ्रॉम व्हाट इज़ कुकिंग इन द किचन, जो कुकिंग हो रहा है कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, हम लोग जो खेल रहे हैं तो व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन द प्ले ग्राउंड। सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हैव ऑफ्टन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेस। तो आपको बहुत चीज़ें यहाँ से जानने के लिए मिलेंगी। हर जगह में जानने का ही है, कहीं पर भी आप जाइए कुछ ना कुछ आप जानोगे, ठीक है, आपको सीखने के मिलेगा। हमारे इस दुनिया में पृथ्वी में इतनी चीज़ है कि हम जानते जानते हम ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन हम ख़त्म हो जाएंगे लेकिन जानना ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए तो ये चीज़ है। तो एंड उसके बाद देखिए एन अंडर वाटर व्यू ऑफ एन ओशन। तो ये जो है पिक्चर में आपको दिखा रहा है कि जो ग्राउंड है, जो आपका ये क्या है, आपका जो समुद्र के नीचे में यहाँ पर आप देख सकते हो क्या एक अलग ही नज़ारा है। ये अंडरग्राउंड जो है, ये आप बोल सकते हैं अंडरग्राउंड, मतलब अंडरग्राउंड नहीं, मतलब ये ओशन के नीचे का जो समुद्र का जो अंदर का नीचे का जगह आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये आप देख सकते हो ये आउटर ऑफ दिस मतलब आउटर ऑफ द क्या बोलते हैं, ये बोल सकते हैं आप ब्रह्मांड का जो दृश्य है, ठीक है। तो ये तो एक पिक्चर है, ये तो ओरिजिनल पिक्चर, हम तो अभी नहीं जानते कि ओरिजिनल पिक्चर है या नहीं, ये ओरिजिनल पिक्चर है कि नहीं है, ये आप कैसे मानोगे, ये मैंने आपको बता दिया तो नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन ये तो प्रूव किया है, साइंस ने प्रूव किया है कि हमारे बाहरी दुनिया इस तरह का है या हमारे समुद्र के अंदर का दुनिया इस तरह का है। तो ये जो साइंटिस्ट है उनके अंदर जिज्ञासा, वो जिज्ञासा को पनपते एक टाइम उन्होंने अपने आप से पूछा कि समुद्र के नीचे क्या है, चलो हम देखते हैं। तो जो समुद्र के तैराके हैं वो अंदर तक जाने के बाद इस तरह का उनको नज़ारा मिला, तो उन्होंने इनको फ़ोटो खींचा, फिर हमको बताया। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आप जानना चाहोगे तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। साइंस इज़ लाइक ए जायंट एंड अनएंडिंग जिगसॉ पजल। तो आपको यहाँ पर जो मैं बता रहा था वही बताया गया कि साइंस एक जायंट मतलब इतना बड़ा वास्ट चीज़ है कि इसका कभी ख़त्म नहीं है, अनएंडिंग, ठीक है, पजल है। एवरी न्यू डिस्कवर वी मेक एडेड अनदर पीस टू द पजल। तो क्या है कि हम जितना जानते रहेंगे उसको हम ऐड करते रहेंगे हमारे बुक में, हमारे हर मतलब डिक्शनरी में वो चीज़ ऐड होते रहेगा। एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल देयर इज़ नो लिमिट टू व्हाट वी कैन डिस्कवर। तो इसका कोई लिमिट नहीं है, आप हर वक्त आप कुछ ना कुछ डिस्कवर करते रहो, आपको मतलब मज़ा आ जाएगा आप अगर साइंस को अच्छे से लोगे, मतलब सीखोगे। Since every new piece of knowledge lead to more question and more thing to find out, ठीक है। तो यहाँ पर वही बोला है कि आप मतलब जब आपको नॉलेज, आप जब धीरे धीरे सीखते रहोगे, आपको जितना आपको नॉलेज मिलेगा उतना ही आपका क्वेश्चंस और बढ़ते रहेंगे, ठीक है। एक के बाद एक का पजल सॉल्व किया, फिर दूसरा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन अराइज होगा, फिर उसके बारे में आप जानने की कोशिश करोगे। तो ऐसे करके आप बहुत कुछ मतलब फाइंड आउट कर लोगे। मोर थिंग टू फाइंड आउट समथिंग वी फाइंड दैट ए पीस ऑफ ए पजल हैव बीन पुट इन द रॉन्ग प्लेस एंड नीड टू मूव। तो कभी कभी क्या होता है कि हम रॉन्ग प्लेस में भी चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम जब कुछ जानने की कोशिश करते हैं तो गलत जगह में भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हर वक्त सही हो। जो डिस्कवर करते हैं वो कभी सक्सेस होते हैं, कभी उनका ये भी होता है कि कभी वो सक्सेस हो गए, लेकिन कभी कभी वो सक्सेस के करीब आकर उन्होंने ऐसा डायरेक्शन पकड़ लिया कि वो गलत रास्ते चले गए। तो ऐसा होता है, फिर वहाँ से उनको मूव करके फिर सही
जगह पे आना पड़ता है। तो ये तो चलता रहेगा, ये होगा ही, क्योंकि आप एक ही बार में उस मकाम तक नहीं पहुंच सकते हो। आज एक कोई भी वैक्सीन बनाना होता है, उसमें बहुत सारे तरीके होते हैं। उस वैक्सीन को बनाने के लिए बहुत ट्रायल किया जाता है, कभी वो ट्रायल सही होता है, कभी वो ट्रायल गलत होता है, ठीक है। मतलब दवाई के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। हम कभी क्या करते हैं, एक पेशेंट को गलत जो प्रेस्क्राइब कर देते हैं कुछ गलत, क्योंकि हमें मालूम नहीं कि हम 99% तो 100% तो करेक्ट नहीं होते। एक डॉक्टर अगर कुछ प्रेस्क्राइब कर रहा है, वो 100% तो करेक्ट नहीं है कि हाँ इसको ये बीमारी हो सकता है, ठीक है, मैं इनको ये दवाई देता हूँ, ये अगर इससे ये ठीक होते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। आज के ज़माने में तो काफ़ी कुछ आ गया, टेस्ट होता है, उसके बाद एक परफेक्ट दवाई मिलता है। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसे नहीं था। आपको बुखार हो गया, आपको अलग अलग तरीके का आपके ऊपर ट्राई किया जाता था, उसमें से आप अगर ठीक हो गए तो ठीक है, उसी तरह से चलता रहता है। तो ये तो मैं कुछ अलग ही जगह चला गया। चलिए आप फिर से हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने बुक पे। एज यू गो थ्रू दिस बुक यू विल एनकाउंटर इंटरेस्टिंग आइडियाज़, ठीक है। आप जब इस बुक के थ्रू जाएंगे तो आपको इंटरेस्टिंग आइडिया मिलेगा। Do something through provoking experiment and see how some of what we will find out it useful in our डेली लाइफ। तो आपको बहुत सारे आइडिया मिलेंगे, ठीक है। आप देखते हैं आपके घर पे कुछ बन रहा है, क्या कैसे बनता है, वो आइडिया आपको मिलेगा। आप ये बुक के थ्रू जाएंगे, आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, पढ़ने के बाद आपको आइडिया मिलेगा, आप अलग अलग चीज़ जानोगे, फिर उससे आइडिया मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत यूज़फुल होगा आपकी डेली लाइफ में आगे चलकर। एंड गेस what happen as we discover more and more we start realizing that these ideas are all connected। जब आपको ये सब आइडिया मिलेगा, आपको रियलाइज होगा ये सब हमारे साथ कनेक्टेड है। we will start off by looking at our home planet earth। it is only planet we know that support life। तो हमको we start off by looking at our home, ठीक है। हमको ये मालूम है कि ये जो प्लेनेट है, हमारा जो प्लेनेट है, ये जो अर्थ है, प्लेनेट जो अर्थ है, जो हमारा घर है, ठीक है, ये प्लेनेट, यही प्लेनेट में सपोर्ट, मतलब लाइफ सपोर्ट हो रहा है। यहाँ पर ही हमको मालूम है कि हम यहाँ पर जो भी एक लिविंग थिंग्स है अभी, ठीक है। हम लोग सब जो है जीव जंतु, हम मनुष्य, ठीक है, ह्यूमन बीइंग जो भी हैं, ये सब अर्थ में ही है, ठीक है, सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर। ये एक लाइफ साइकिल में चलता है, तो ये हमें सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, ये हम सपोर्ट कर रहे हैं। एंड इट हैज़ एन एनवायरनमेंट दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट। तो हमें ये भी धीरे धीरे मालूम चलेगा, या हम जानते हैं कि हमें अपने जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना होगा, ठीक है। देयर इज़ एन अमेजिंग वैरायटी ऑफ ऑन अर्थ। तो हमको ये भी मालूम है हमारे अर्थ में वैरायटी ऑफ लाइफ है कि नहीं। जैसे स्नेक हो गया, मतलब एनिमल्स हो गए, बर्ड हो गए, सब वैराइटीज़ ऑफ लाइफ्स है हमारे अर्थ में। पेड़ हो गया, प्लांट्स एंड एनिमल, तो ये सब तो हमारे वैराइटीज ऑफ क्या है, लाइफ है। एनिमल्स दैट हैव मैनेज टू सर्वाइव एंड थ्रीव इन डिफरेंट रीजन ऑन दिस प्लैनेट। तो सभी सर्वाइव कर रहे हैं। एक मनुष्य भी आज एक ठंडी जगह में सर्वाइव कर रहे हैं, हम भी सर्वाइव कर रहे हैं एक अलग जगह में। कोई रेगिस्तान में सर्वाइव कर रहे हैं, कोई समुद्र में सर्वाइव कर रहे हैं, जो भी हो, मतलब हम सर्वाइव कर रहे हैं। हम इस मतलब ये जो अर्थ है इसका हम एक पार्ट है। यू माइट हैव सीन ए सीड ग्रो इन ए प्लांट, ठीक है। तो एक छोटा सा जो बीज होता है उससे प्लांट निकल आता है, प्लांट हो जाता है। फिर उसके बाद कैटरपिलर ट्रांसफर इनटू ए ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। तो एक कैटरपिलर जो होता है, आपको मालूम होगा कि नहीं, कैटरपिलर एक आप बोल सकते हो कीड़ा है, ठीक है। मैं इसको अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए, आप इसको कॉपी कीजिए। यहाँ पर मैंने इसको कॉपी कर लिया, बस इसको आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर गूगल पे जाके, मतलब ब्राउज़र ओपन कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पेस्ट कीजिए और ऐसे करके क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको बस यहाँ पर इमेज में जाना है।
तो ये देख सकते हो, ये जो है इसी को बोलते हैं कैटरपिलर। तो इसी से क्या होता है, बटरफ्लाई आता है, ये बढ़ता है, बढ़ के इससे बटरफ्लाई होता है, ठीक है। तो यही इसमें बताया गया है। तो ट्रांसफॉर्म इनटू ए ब्यूटीफुल बटरफ्लाई एंड मैनी मोर सच ऑब्जर्वेशन। हाउ डज दिस प्लैनेट्स एंड एनिमल ग्रो। तो कैसे ये प्लांट्स एंड एनिमल ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए पत्ता खा रहा है ये कैटरपिलर, ये गाय है, गाय का बछड़ा दूध पी रहा है, ये बीज से ये प्लांट निकला है। तो यही सब है। ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट। हमको ग्रो करने के लिए खाना पड़ता है, आप हो, मैं हो, जीव हो, कोई भी जीव, जानवर, पौधा हो, उनको भी चाहिए, उनको कुछ ना कुछ चाहिए। एंड स्पेशली इन ए लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया फूड इज़ सो फैसिनेटिंग, ठीक है। तो फूड बहुत फैसिनेटिंग है हमारे इंडिया में। आपको मालूम है हमारे पूरे इंडिया में इतना वैराइटीज़ ऑफ फूड मतलब इतना फेमस है हमारे पर हर जगह का। जैसे आसाम का अलग फूड होता है, वेस्ट बंगाल का अलग फूड होता है, बिहार का अलग फूड होता है, महाराष्ट्र का अलग फूड होता है। लेकिन हम सब खाने वाले मतलब हम बहुत इन चीज़ों को, हर प्रकार की चीज़ों को खाने में खूब ही हम फैसिनेटिंग हो जाते हैं कि हमें इतना, हमारा देश इतना वास्ट है और इतने इस प्रकार की चीज़ें मिलते हैं हमारे देश में। तो इसमें हमें गर्व करना चाहिए। Across the world, across the country, we have different cuisines with their many tasty dishes. What are they made of? How do we find out? ठीक है। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि डिफरेंट क्यूसिनेस, ठीक है, क्यूसिनेस है जो कि मैं यहाँ पर इसको देख लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ इसका मीनिंग क्या है। मैं इसको राइट क्लिक करूँगा, कॉपी करूँगा, जो मेरे को नहीं आएगा उसको बस मुझे यहाँ पर पेस्ट करके और इसको मीनिंग, हिंदी मीनिंग में अगर मैंने डाल दिया तो यहाँ पर आपको इमेज यहाँ पर, ठीक है। तो ये है व्यंजनों, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या बोला है, ये क्विजीन मतलब व्यंजन। तो इतने सारे व्यंजन हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बताया गया, वी हैव डिफरेंट क्विजीन्स विथ देयर मैनी टेस्टी डिशेस। तो हमारे जो इंडिया है, आप जानते हैं ये वास्ट एरिया में बटा हुआ है और हर स्टेट का अपना ट्रेडिशन है। तो उस हिसाब से यहाँ पर फूड आपको दिखाया गया है, ठीक है। Along with food we need water to survive. वाटर, पानी तो चाहिए हमको, सर्वाइव करने के लिए पीना पड़ता है। वाटर is such a delightful substance. Have you even run and jump in a puddle when it's rain, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब बारिश होता है तो हम जंप करते हैं, बच्चे लोग जो है वहाँ पर नाचते हैं, उछलते हैं, ये वो एक एंजॉय होता है। डू यू एवर वंडर वाई एंड हाउ इट्स रेन, ठीक है। तो कभी आपने सोचा ये बारिश कैसे हो रहा है, क्या वजह है, ये भी हमको जानना चाहिए। हैव यू नोटिस दैट वाटर फ्रीज्ड एंड बिकम ए आइस व्हेन वी कूल इट एंड बॉयल एंड बिकम स्टीम व्हेन वी हीट इट, ठीक है। तो हमको ये भी जानना पड़ेगा कि पानी कैसे फ्रीज हो जाता है, ठीक है। वो कैसे, मतलब ठंडे में कैसे वो फ्रीज हो गया, और हम जब मतलब कभी हम बॉयल भी तो करते हैं पानी को, ठीक है, पूरा हीट देकर, तो वो पानी कैसे बॉयल हो रहा है, ये सब हमें जानना है। और पानी बॉयल करने का रीज़न क्या है, फिर उससे भाप निकलने का रीज़न क्या है, तो ये पूरा हम धीरे धीरे जानेंगे। डू यू enjoy drinking cool water in the summer or showering in warm water in the winter? तो हमें ये भी, तो क्यों हम enjoy करते हैं, जब मतलब पानी हम पीते हैं तो हम ठंडा पानी गर्मी के मौसम में पीते हैं, हमें अच्छा लगता है, और ठंडी के मौसम में हम गर्म पानी क्यों पीते हैं, ये भी तो हमें जानना चाहिए, क्यों पीते हैं और क्यों हमें सजेस्ट किया जाता है कि ठंडी के मौसम में गर्म पानी पिया जाए, ठीक है। हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट और कोल्ड, कैसे हम मतलब समझेंगे कि गर्म पानी क्या है, ठंडा पानी क्या है, वो भी तो हमें समझना है। वेदर इट इज़, ये समझना, जो हॉट, ऐसे तो हम छूने से हमें समझ में आ रहा है कि ये गर्म है, ये ठंडा है, लेकिन उसका रीज़न क्या है, कैसे हो रहा है, ये चीज़ कैसे हो रहा है, वो भी जानना है। वेदर इट इज़ वाटर
or our own body when we have fever, having out how hot something is can be important, ठीक है। तो वेदर इज वाटर और आवर ओन बॉडी, तो हमें ये भी पानी भी गर्म होता है और हमारा बॉडी भी गर्म होता है। तो फाइंड आउट हाउ हॉट समथिंग इज कैन बी इम्पोर्टेंट, तो गर्म होना भी क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी हमें जानना चाहिए, उसके बारे में भी, वो क्यों होना है, वो किस लिए हो रहा है, हमारा बॉडी गर्म हो या हमें जो पीने वाला पानी गर्म हो, या जो मतलब ये हॉट क्या चीज़ है, गर्मी क्या चीज़ है, ये भी तो हमें जानना चाहिए। तो यही बताया गया है। तो आपको कैसे मालूम कि मतलब जो समर सीजन में गर्मी है वो गर्मी क्यों हो रहा है, या ठंडी के मौसम में ठंडी क्यों आ रही है, तो ये भी तो जानना है। ये ऐसे ही हो रहा है क्या, एक मतलब ऑटोमेटिक जो हो रहा है ये क्या, मतलब इसका तो पीछे में तो कुछ है रीज़न, वो तो हमें नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम, तो हम इस बुक के जरिए हम वो जानेंगे। देन अगेन देयर आर सो मैनी डिफरेंट things around us, the paper we write on, the metal key, the plastic ruler and the rubber eraser in our box, the magnet that keep the box closed, the clothes we wear, the cup we drink milk in, and so many other things. What are they made of? Are they made of different materials? How do we separate different material from one another? तो यहाँ पर आपको बताया गया है। देन अगेन देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग अराउंड अस, हमारे आसपास बहुत सारे चीज़ है। जैसे द पेपर वी राइट, हम पेपर में जो लिखते हैं, पेन पेपर में, तो कैसे लिख रहे हैं, वो जो लिखते हैं, हम जो लिख रहे हैं वो कैसे काम कर रहा है। फिर द मेटल की, ठीक है, वो मेटल की क्या है, जो प्लास्टिक रबर, मतलब द प्लास्टिक रबर एंड द रबर इरेजर इन आवर बॉक्स, तो प्लास्टिक रूलर, वो अच्छा हमारे द प्लास्टिक रूलर हमारे बॉक्स में, हमारा जो पेंसिल बॉक्स है उसमें आपको एक मिलेगा, द प्लास्टिक रूलर मिलेगा, एंड द रबर इरेजर मिलेगा इन आवर बॉक्स, ठीक है। द मैग्नेट दैट कीप द बॉक्स क्लोज, एक मैग्नेट रहता है जिसको हम हमारा पेंसिल बॉक्स बंद करते हैं, खोलने के टाइम उसको थोड़ा सा खींचना पड़ता है, फिर उसको जब हम बंद करते हैं ऑटोमेटिक वो उसमें चिपक जाता है। तो उसमें क्या यूज़ करता है, कौन सा मैग्नेट यूज़ होता है, तो ये सब चीज़ जानना जरूरी है हमें। हम कपड़े पहनते हैं, द क्लॉथ वी वेयर, द कप वी ड्रिंक मिल्क in, and so many other things. What are they made of? Are they made of different metal? तो हमको वो भी जानना है कि ये सब जो बना है ये कैसे बना है, कैसे। यहाँ पर आप देख सकते हो, हम जो कपड़े पहनते हैं, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, मतलब द क्लॉथ्स, जो कपड़े हम पहनते हैं, जो हम ड्रिंक, मतलब हम जो दूध पी रहे हैं, जो कप में हम दूध पी रहे हैं, सो मेनी थिंग्स हमारे आसपास है। यहाँ पर यही बताया कि ये कैसे हो रहा है, क्या है, क्यों पी रहे हैं हम दूध, ड्रिंक मिल्क। छोटे में बच्चे में हम अभी 5-6 के जो बच्चे हम लोग जो है आसपास के, हमारे जो बच्चे हमारे फ्रेंड है, वो क्यों दूध क्यों हमें फोर्स किया जाता है पीने के लिए, क्या है इस रीज़न। कपड़े पहनते हैं, वो क्या अलग थलग कपड़े क्यों पहनते हैं, सबका अलग कपड़ा होता है, कोई या फिर स्कूल का सबका सेम कपड़ा होता है, इसका रीज़न क्या है, ठीक है। तो ये सब जो बनता है, ये जो मटेरियल है, क्या ये डिफरेंट है, ये भी जानना है। हाउ वी सेपरेट डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम वन अनदर, तो ये कैसे हम डिफरेंस इसको कैसे हम इनमें डिफरेंस निकालेंगे, कैसे हम जानेंगे कि ये इससे अलग अलग चीज़ें, ये सब अलग मटेरियल से बना है। we will have an almost unending list of questions about everything on earth as we further exploring this book, but why limits our question to the earth alone? तो पृथ्वी के बाहर, मतलब पृथ्वी के बारे, पृथ्वी में तो इतना कुछ है कि वो तो हम अनएंडिंग है, लेकिन अर्थ के बाहर जो चीज़ है वो हमारे लिए लिमिट है, वो हमारे लिए लिमिट है। मतलब हम पृथ्वी के बाहर में जब हम
एक पर्टिकुलर मंगल ग्रह हो या फिर एक वेनस के बारे में हो या यूनिवर्सिटी के बारे में या यूनिवर्स के बारे में, उसके बारे में लेकिन हमें एक लिमिट तक ही ज्ञान है, क्योंकि हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे, लेकिन हमारे आसपास जो है उसके वहाँ पर हम पहुँच रहे हैं, उसको हम छू पा रहे हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल्स हम निकाल पा रहे हैं। लेकिन हम मतलब जब हम आउटर स्पेस में चले जाते हैं, मतलब हम स्पेस के बाहर जब रहते हैं, तो वहाँ पर तो लिमिट है, उसको तो हम कोई ऐसा तो नहीं है कि सब वहाँ पर जा रहे हैं, यूनिवर्स में जा रहे हैं, यूनिवर्स का एक एक प्लेनेट में जाके घूम के आ रहा है, वहाँ वो हमारे लिए इजी हो गया। वो तो इजी नहीं है, वो तो हम पृथ्वी के बाहर, जैसे हम अपना जो हमारा वायुमंडल है उसके बाहर जाएंगे तो हम तो उसके बाद तो ख़त्म, हमारा तो वहाँ पर डेथ हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर तो ऑक्सीजन भी नहीं है। और ये ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं, ये भी तो एक रीज़न है, इसको भी तो जानना है। तो इन सब चीज़ों को जानना जरूरी है, इसलिए हमें यही बताया गया कि ये एक वाई लिमिट्स आवर क्वेश्चन टू द अर्थ एलोन, अर्थ के मतलब अर्थ एलोन, बट क्या बोला है यहाँ पर, यही बोला है कि बट वाई लिमिट्स आवर क्वेश्चन टू द अर्थ एलोन, मतलब अर्थ के अलावा और सब में हमें लिमिट मिलता है, लिमिट है वहाँ पर, तो उसको जानने के लिए हमें वहाँ तक पहुँचना होगा। वी कैन आस्क क्वेश्चन ऑन थिंकिंग बियॉन्ड द सन, द मून एंड द बिलियन ऑफ स्टार दैट शाइन इन द स्काई। तो हम क्यों ना हम वी कैन आस्क क्वेश्चन, हम तो इसके बारे में मतलब क्वेश्चन कर सकते हैं कि सन के बारे में बताओ, मून के बारे में जानेंगे, फिर मिलियन ऑफ स्टार दैट शाइनिंग इन द स्काई, तो इनके बारे में भी हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्यों नहीं पूछ सकते, उसके बारे में हमें जानना है। तो जितना हमारे साइंटिस्टों को मालूम है उतना हमें मालूम रहेगा, उसके बाद ये बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वेदर यू आर लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए लीफ, ठीक है, तो डिस्कवरिंग हाउ थिंग्स मूव और सेपरेटिंग द skin of a peanut sheet. We hope each chapter of this book will ignite your spirit on inquiry, and hopefully you will have lots of question in your mind। तो यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जैसे कि एक स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पर बताया गया है whether you are learning about the structure of a leaf, ठीक है, आप जब एक लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, ठीक है, डिस्कवरिंग हाउ थिंग्स मूव और सेपरेट द स्किन ऑफ ए पीनट शीट, तो ये जो है एक पीनट का जो है, पीनट से कैसे उसका स्किन अलग हो जाता है, ठीक है, ये सब चीज़ यहाँ पर आपको मिलेगा। चाहे वो खाने के टाइम हम उस पीनट क्या बादाम है, उसको हम तोड़ के उसके अंदर का जो छोटा सा शीट होता है उसको ही हम खाते हैं, फिर जब हम उसको ज़मीन में गाड़ देते हैं तो वहाँ से जो प्लांट निकलता है वो भी तो एक जानने की चीज़ है। तो ये सब हमारे माइंड में चल रहा है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। इवन थ्रो you may not realize it, you have already been finding answer to many of your questions. Suppose your pen stop writing, what would you do? You would ask yourself the question, why did my pen stop writing? You might guess that the ink finish। तो वही मैं यहाँ पर क्या बोला है कि आप जब लिख रहे हैं और आपका जो पेन लिखते लिखते ख़त्म हो गया, तो आपको मालूम चल गया कि इसका इंक ख़त्म हो गया, ठीक है। यू दैट टेस्ट इज गैस बाय ओपनिंग द पेन, तो आप कैसे उसको चेक करोगे, आप उसको खोलोगे, उसका रिफ़िल चेक करोगे, पेन को खोलोगे, उसके अंदर रिफ़िल होता है, उसको चेक करोगे तो आपको मालूम चलेगा हाँ ये करेक्ट है, इसमें तो नहीं है इंक। तो वही तो ऐसे करके ही हम जानेंगे ना, ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में वो चलेगा, हमारा ब्रेन काम करेगा धीरे धीरे करके। तो वो ये सब, पहले आपको पेंसिल मिलता था, पेंसिल के बाद आपको पेन मिला। पेंसिल क्या होता था, हम शार्पनर से उसको शार्प करके फिर लिखते थे, फिर धीरे धीरे वो छोटा हो जाता था। उसको जैसे जितना बार हम शार्प के थ्रू उसको छीलते थे, उससे जो उसका जो मेटल होता है, जिस उसके अंदर जो पर्टिकुलर एक
ब्लैक कलर का जो मेटल होता है उसी से तो हम पेंसिल, वही तो पेंसिल है, उससे हम लिखते थे उस मेटल से। तो वो मेटल धीरे धीरे वो घिसते घिसते वो ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद पेंसिल ख़त्म। तो वो एक हमारे दिमाग में चलता है। अब हमारे पास आ गया पेन। पेन में भी सेम चीज़ है। पेन में इंक भरा रहता है, एक रिफिल रहता है, उसमें इंक रहता है, हमें वो हम लिखते रहते हैं, फिर वो ख़त्म हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, उसको खोल के देखते हैं कि चेक करते हैं कि इसमें इंक है या नहीं। इंक नहीं है, फेंक देते हैं उस रिफिल को, फिर दूसरा रिफिल डाल देते हैं। तो वही बताया गया है बस, ठीक है। नाउ व्हाट would you do? You'd make another guess. Perhaps the ink might have dry up. The test if this guess is correct or not. You will try something else. This is exactly how science works. The way you try to find out why your pen stopped writing is an example of scientific method. ठीक है, तो ये साइंटिफिक मेथड है, इसी तरह से साइंस काम करता है। आपको ऐसे करके ही सब चीज़ों के बारे में आप जानोगे और आपको समझ में आ जाएगा। Let us think and write. What about a similar problem that you tried to solve? What step did you take? तो वही ऐसे इस तरह का सिमिलर प्रॉब्लम अगर आपके साथ होता है तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। साइंस इज़ नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग, ये मतलब आपको याद करने का चीज़ नहीं है, ये एक फैक्ट है। मेमोराइज फैक्ट एंड फिगर, ठीक है। साइंस इज़ नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स एंड फिगर और डूइंग एक्सपेरिमेंट। तो ये क्या है कि साइंस जो है ये मेमोराइजिंग फैक्ट, आपको फैक्ट्स को मेमोराइज याद रखना पड़ेगा और उन फिगर्स को याद रखना पड़ेगा और आपको एक्सपेरिमेंट भी करना है ताकि आप उन चीज़ों को अच्छे से करके उसको प्रैक्टिकली आप समझ सको। It is about following by step process that help us find answer to our questions. So what are the steps that we can follow? First, we observe something that we find interesting or we do not understand. This make us wondered and perhaps think of the question about. जब आप कुछ चीज़ को ऑब्जर्व करते हो और आपको समझ में नहीं आता तो आप उसके बारे में सोचते हो कि ये क्या बोल रहे हैं, इसके क्या चीज़ है, या कोई भी चीज़ आप देख रहे हो उसके बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब वो क्या है उसके बारे में आप सोचते हो। आपके अंदर क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि ये कैसे होगा, ये क्या चीज़ है, तब जाके आप धीरे धीरे उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हो। देन वी गेस ए पॉसिबल आंसर टू दैट क्वेश्चन। उसके बाद हम उसका एक पॉसिबल को आंसर निकालते हैं, ठीक है। वी टेस्ट दिस गेस थ्रू एक्सपेरिमेंट और मोर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो हम उसको टेस्ट करते हैं, हमारा पॉसिबल आंसर करेक्ट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हम उस पर टेस्ट करते हैं, फिर हम उसको जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ हो सकता है। अभी मैं एग्जांपल अगर आपको दूं, जैसे कि आपके आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, साइकिल चला रहे हो और आपका पंप चला गया, आपके साइकिल का जो टायर है उसका पंप चला गया, तो आपका पॉसिबिलिटी आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन अराइज होगा कि अरे भाई पंप क्यों चला गया। अब आप टायर चेक कर रहे हो, कहीं पर कोई छेद नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों गया, तो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी आ गया, मतलब कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। टायर चेक किया, आंसर आपका मतलब वो मैच नहीं हुआ क्योंकि टायर तो पूरा सही है। अब आप बोल रहे हो कि इसके ट्यूब में प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइकिल का जो ट्यूब है, साइकिल का जो टायर है उसको खोल के फिर उसका ट्यूब को निकालना होगा, ट्यूब को देखना होगा, चेक करना होगा, और उसमें आप पहले पंप डालोगे, पंप डाल के उसको आप चेक करोगे कि कहाँ से जो एयर है लीकेज हो रहा है। अगर वो लीकेज आ रहा है तब आपको मालूम चलेगा कि हाँ मेरा ये पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन सही था, ठीक है। तो ऐसे करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये इसी तरह से। तो यहाँ पर ही बताया गया वही चीज़ मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर यही बताया गया। ये देखिए जो हम पढ़ के आए वही यहाँ पर हमको मिल रहा है, वही बताया।
Scientists are people who following the scientific method to solve problem or to discover new things. But anyone who follow the scientific method is working like a scientist. Someone cooking food may be wondering why the dal has spill out of the cooker. What was there so much water? Was there too much water? Think of a bicycle repair person trying to find out where a tire is flat from where did the एयर लीक आउट. ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया कि एक जैसे ये प्रेशर कुकर में दाल चढ़ा दिया है, पानी ज़्यादा होने से वहाँ से आप देख सकते हो ओवरफ्लो होकर निकल रहा है. टायर का भी अभी मैंने आपको एग्जांपल बस बताई कि आपको ऑब्जर्व करना होगा हर चीज़ों को. ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पर. ठीक है, टू डिस्क्राइब ए डेली लाइफ सिचुएशन वेयर यू फील समवन वाज फॉलोइंग ए साइंटिफिक मेथड. हाँ, तो आपको डेली लाइफ में हर चीज़ ये सब आपको करना होगा. साइंस यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये बहुत मतलब आपको यहाँ पर बहुत कुछ बताया गया है. आप इसको देखिए, यहाँ पर देखिए, डिस्क्राइब ए डेली लाइफ सिचुएशन वेयर यू फील समवन वाज फॉलोइंग ए साइंटिफिक मेथड. Do you now realize that there are several daily life situations where we knowingly or unknowingly apply the scientific method? Through we all apply the scientific method to some extent. Learning science, we develop our capabilities for finding solution to bigger problem and solving our mystery of the universe, and to be able to learn science well. The first and foremost thing is to be curious and observe your surroundings keenly. And when we are curious, we start posing question, asking how and why. Just remember, the world is full of things we do not know, things that are waiting to be explored. तो यहाँ पर वही बताया है कि हमें मालूम नहीं, हमारे लाइफ में इतने सारे हमारे जो हम रियलाइज़ आप अगर रियलाइज़ करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि हम हमारे लाइफ में बहुत सारे चीज़ करते रहते हैं, बहुत सारे चीज़ ऐसे करते हैं कि हमें मालूम ही नहीं चलता कि हम उस चीज़ को सॉल्व भी कर रहे हैं. कोई प्रॉब्लम आ गया, उसको हम खुद ही सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, कुछ चीज़ को खुद ही सीख रहे हैं, सेल्फ लर्न कर रहे हैं. ठीक है, क्यूरियोसिटी हमारे अंदर है, हर व्यक्ति के अंदर है. उसको सॉल्व करने का उसके पास एक पावर है जो कि वो हर बच्चे हर इंसान में होता है कि हम उसको कैसे सॉल्व करें. हमें कभी भी उस चीज़ के बारे में मालूम नहीं, लेकिन हम धीरे धीरे उसको सीख लेते हैं. हो सकता है हम गलत 2-3 बार हम गलत ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं या गलत आंसर पे हम गलत चीज़ों को उठा के ला रहे हैं, गलत कर रहे हैं. उस चीज़ जिस जगह में हमको जाना है हम वहाँ नहीं जा रहे हैं, हम अलग रास्ते पे जा रहे हैं. लेकिन एक वक्त आएगा जब हम उस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, इफ़ यू हैव टू आस्क व्हाई अबाउट समथिंग, व्हाट वुड यू आस्क अबाउट. ठीक है, तो हम क्यों कर रहे हैं, हम उस चीज़ को कैसे जानेंगे, क्यों हम ये सब ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, क्या मिलेगा इससे हमें बहुत कुछ मिलेगा. जब हम उस चीज़ों को समझेंगे, उस चीज़ों को जानेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर उस चीज़ के बारे में जिज्ञासा आता रहेगा. ठीक है, ट्राई टू राइट डाउन हाउ यू वुड अटेम्प्ट टू फाइंड आंसर टू योर क्वेश्चन. साइंस इज रेयरली डन alone. Scientists across the world work together, often in large teams. So if you can find an answer yourself, ask your friend,
to help you out. It is always more fun to discover things together. ये भी एक बात सच है कि अगर आप अकेले करते हैं तो आपको हो सकता है कि उसका आंसर ना मिले, या फिर आप थोड़ा बोरिंग हो जाए कि अरे यार ये तो काम हुआ ही नहीं, मैं कल एक चीज़ को सॉल्व कर रहा था लेकिन वो सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है। तो जब आपका दोस्त आपके साथ आएगा तो क्या होगा, आपका भी दिमाग लग रहा है, उसका भी दिमाग लग रहा है, दोनों मिलकर उसको सॉल्व करेंगे तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा और उसका आंसर भी आपको बहुत जल्दी मिलेगा। कोई भी चीज़ हो सकता है, आपको मान लीजिए आपको मैथ्स नहीं आ रहा, एक मैथ्स आपने किया, उसका आंसर आपको नहीं मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपने दोस्त को बुला लीजिए, दोस्त के साथ जब आप दोनों मिलकर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखिएगा वो सॉल्व हो जाएगा, प्लस दोनों को ही ईजी तरीके से वो समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो और मज़ा भी आएगा। तो वही इसमें बताया गया। ऑफ कोर्स रिमेंबर दैट यू विल नॉट फाइंड आंसर टू ऑल द क्वेश्चन। आपको ये भी समझना होगा कि हमें हर प्रकार का क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, विद इन ग्रेड 6 डू नॉट वरी, यू आर embarking upon a journey of the science for the next 5 years or beyond, even beyond। तो नेक्स्ट 5 years आपको क्या है, अब ऐसा कोई मतलब एम्बेरस होने का नहीं कि मैं ये चीज़ कर रहा था सॉल्व नहीं हुआ, या मुझे नहीं आ रहा है, या उसका आंसर मुझे ढूंढ रहा हूँ लेकिन वो आंसर ही नहीं मिल रहा है, ऐसा कोई बात नहीं। आपको देखिए एक दिन ना एक दिन आप अभी और 5 साल आपको अभी 6, 7, 8, 9, 10 तक पढ़ना है, तो इसमें आपको बहुत सारे चीज़ों का जानकारी मिलेगा। हो सकता है 6 में आपको कोई एक चैप्टर में कुछ एक टॉपिक थोड़ा लिमिट ही बताया गया, उस लिमिट को बढ़ा के नेक्स्ट ईयर का जो 7th क्लास में जब आप आओगे वहाँ पर और फास्ट उसके बारे में बताया गया हो। ठीक है, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये देखिए बच्चे के जब बारिश होता है किस तरह से ये एंजॉय कर रहे हैं, तो आप लोग भी एंजॉय करते हो। तो वही बताया कि बारिश क्यों हो रहा है, धूप क्यों आ रहा है, क्यों हमें बारिश की ज़रूरत है, क्यों हमें धूप का ज़रूरत है, यही सभी इसमें बताया गया है। तो आज का चैप्टर हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है, और मुझे लगता है कि मैंने जिस तरह से आप लोग को समझाया है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, मुझे लगता है कि यहाँ पर इस चैप्टर में और कुछ बाकी नहीं रहा। ये कंप्लीट चैप्टर मैंने आपको 50 मिनट के अंदर समझा दिया है। बस आपको इस जो क्या बोलते हैं, ये जो वीडियो है इसको आपको एक बार या 2 बार अच्छे से आप सुनिए, आपको पूरा का पूरा इसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऑल द बेस्ट, और मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।